हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा ये लेक्चर है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का। आज हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम से आपका मतलब क्या है? रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज। चलिए, तो रिवर्स, उनका पैटर्न और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आज हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हम अंडरस्टैंड करेंगे इंडियन रिवर्स को और उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम मेजर रिवर सिस्टम्स के बारे में और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ड्रेनेज पैटर्न और उनका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे और हम रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो है उनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम refers to the network of rivers and streams that drain into a common water body like a sea, ocean or lake। यानी ड्रेनेज सिस्टम ये एक तरीके का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? रिवर्स का। रिवर्स का जो ड्रेन होती है यानी जाके मिल जाती है किसी एक कॉमन वाटर बॉडी में, जो या तो एक सी में मिल जाती है या किसी एक कॉमन लेक में मिल जाती है या किसी ओशन में मिल जाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 12 मेजर रिवर सिस्टम्स है और इन 12 मेजर रिवर सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है? हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड इज पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स आप समझ सकते हैं, जो हिमालयास से बहती है उसको हिमालयन रिवर्स कहते हैं। एंड पेनिनसुलर रिवर इज बेसिकली आपके पेनिनसुलर इंडिया में होती है। पेनिनसुलर इंडिया यानी पेनिनसुला क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो पेनिनसुला वो पेनिनसुला उस लैंड को कहते हैं जो एक तरफ से तो आपका लैंड से घिरा हो लेकिन तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हो। तो जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जितना पार्ट सी से कवर्ड है उस पार्ट को हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ओशन इंडियन रिवर्स के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर्स, हमने देखा कि दो टाइप के रिवर्स में बांटा गया है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो सबसे पहले आज हम हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे। तो हिमालयन रिवर्स की बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? हिमालयास से। ये पेरेनियल रिवर्स होती हैं। पेरेनियल रिवर्स का मतलब ये पूरे साल तक इनमें पानी होता है। ये रिवर्स में देखो, जब पेनिनसुलर इंडिया में जाएंगे ना तो कुछ ऐसे रिवर्स भी होंगी जिनमें पानी नहीं होता। कभी किसी टाइम पे पानी होगा, किसी टाइम पे नहीं होगा। लेकिन हिमालयन रिवर्स में सालों साल पानी होता है। क्यों होता है पूरे साल पानी? क्योंकि ये जो इनके अंदर जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? ग्लेशियर से आ रहा है और रेनफॉल का भी कंट्रीब्यूशन है। पर क्योंकि ग्लेशियर से लगातार पानी आ रहा है तो इसमें पानी खत्म नहीं होता, हमेशा होता है। अब हिमालयन रिवर्स की बात करें तो इसमें भी 3 मेजर रिवर सिस्टम्स है। कौन कौन से? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो तीनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो इसमें ये सारे आपके रिवर्स आते हैं। कौन कौन से? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये सारे किस में आते हैं? इंडस रिवर सिस्टम में। अब गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम में आते हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये किस में आते हैं? गंगा रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, लोहित एंड दिबांग, ये तीनों ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स में आएंगे। चलिए, अब सेकेंड इज पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये जो है ये पेनिनसुला में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये सीजनल रिवर्स है यानी ये वाटरफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं। जब रेनफॉल होगा तो इनमें वाटर आ जाएगा, जब रेनफॉल नहीं होता है तो ये रिवर्स ड्राई हो जाती है। और इनमें मेजर रिवर्स की बात करें तो देखो, कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है यानी ये अपना पेनिनसुला इंडिया है तो कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है जो कि ईस्ट की तरफ जा रही है और कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग है जो कि वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये चारों आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और वेस्ट फ्लोइंग आपकी है नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। अभी देखिए, ईस्ट फ्लोइंग ज्यादा रिवर्स आपको मिलेंगे पेनिनसुलर में, या फिर इंडिया में ही बात करें तो आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इंडिया का जो टिल्ट है ना वो ईस्ट की तरफ है।
यहाँ अब अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट थोड़ा सा ऊंचा है और उसके बाद टिल्ट है ईस्ट की तरफ। इसकी वजह से आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है आपकी मानसरोवर लेक से, और मानसरोवर लेक कहाँ पे है? तिब्बत में, और इसकी लेंथ लगभग 1114 किलोमीटर की है। इंडस रिवर सिस्टम के इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरी यानी ये आपकी मेन रिवर है। अब इसमें रिवर्स आके मिल रही हैं, ये आपकी मेन स्ट्रीम है और इसमें कुछ और स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं। तो ये जो मिल रही है ना स्ट्रीम्स, इन्हीं को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये इंडस रिवर आपकी मेन स्ट्रीम हो गई तो इसमें कौन कौन सी रिवर्स आके मिलती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये आके इंडस में मिलती है। और ये अपना बेसिन किस में बनाती है? बेसिन बनाने का मतलब ये किस किस स्टेट से होकर जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इनका बेसिन मिलेगा। किसका? इंडस रिवर सिस्टम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज गंगा। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है, और इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखिए गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना रिवर, कोसी, गंडक और घाघरा, ये चारों गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और बेसिन स्टेट यानी ये रिवर किस किस स्टेट से होके जाती है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड से तो ओरिजिनेट ही हो रही है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाएगी। अगला देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो ओरिजिन है वो आंगशी ग्लेशियर है, और चाइना, अगर तिब्बत से मान लीजिए ये ओरिजिनेट होती है, आंगशी ग्लेशियर तिब्बत में है, और इसकी लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर की है। इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर है। ठीक, ट्रिब्यूटरीज लोहित रिवर और दिबांग रिवर है। और बेसिन स्टेट अगर इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होके जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का पड़ना है। तो गोदावरी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, कृष्णा ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। कावेरी नहीं, गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है। अब हम बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स की। ड्रेनेज पैटर्न का क्या मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इन एन एरिया, किसी एरिया में रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी का क्या अरेंजमेंट है। जैसे ये आपकी मेन रिवर है, अब इसमें आके इस पैटर्न में ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, तो ये जो है कि आपका क्या बन गया? ड्रेनेज पैटर्न बन गया। तो कई टाइप के होते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स। फर्स्ट इज डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक मतलब जो ट्री की तरह रिजेंबल करे, तो ये जो है ये आपका डेंड्रिटिक पैटर्न ही है। और डेंड्रिटिक पैटर्न में कौन से रिवर का बेसिन है? तो गंगा रिवर सिस्टम का है। नेक्स्ट इज रेडियल। रेडियल का मतलब है रिवर जो है वो किसी एक पॉइंट से आउटवर्ड फ्लो करती है। ठीक, तो ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेलिस। ट्रेलिस इज पैरेलल स्ट्रीम्स जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल। पैरेलल स्ट्रीम्स है और ये इनको जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है वो राइट एंगल पे ऐड करती हैं। जैसे कि आप चंबल बेसिन देख लें। और सेंट्रीपेटल रिवर्स वो होती हैं जो किसी सेंट्रल पॉइंट के टूवर्ड्स फ्लो करती हैं, यानी कहीं से आ रही हैं और सेंटर में मिल रही हैं, ऐसा। ठीक, तो इसको आप कहते हैं सेंट्रीपेटल। और ये बेसिकली आपको इनलैंड ड्रेनेज में दिखेगा। इनलैंड ड्रेनेज के बारे में आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए डेंड्रिटिक देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखो पेड़ की शेप का लग रहा है, तो इसको डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। ये आपका मेन फ्लो है और इस पे ऐसे ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं। ठीक, ये देखो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, ये रेडियल है, यहां से ऐसे ओरिजिनेट होके ये
नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रही है, और इसको ट्रेलिस कहते हैं। ये पैटर्न आपका क्या है, ट्रेलिस है, कि दो पैरेलल रिवर्स ऐसे से चल रही है और इसको किसी ट्रिब्यूटरी ने जोड़ दिया, तो इसको ट्रेलिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनलैंड ड्रेनेज की बात करते हैं। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है वो रिवर्स जो सी तक ना पहुंच पाए, उनको हम इनलैंड ड्रेनेज ही कहते हैं। जैसे लूनी रिवर एक एग्जाम्पल है, और लूनी रिवर आपका राजस्थान में। तो यहाँ देखो, ये लूनी रिवर, इंक चेंज करती हूँ मैं, ये देखो ये लूनी रिवर दिख रही है, और देखो ये सी तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये है आपकी इनलैंड ड्रेनेज। नेक्स्ट बात करते हैं लेक्स की। तो इंडिया में आपको फ्रेश वाटर लेक्स भी दिखेंगे और सॉल्ट वाटर लेक्स भी दिखेंगे। अगर हम फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो ये आपकी वुलार लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और लोकटक लेक आपकी मणिपुर में है। और सॉल्ट वाटर लेक की बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की बात करें तो सांबर लेक राजस्थान में है, और चिलिका लेक आपकी ओडिशा में है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये मैप में कि ये आपकी वुलार लेक है। देखो ये जो ब्लू वाली है ना, ये सारी फ्रेश वाटर लेक्स है, और जो ये ऑरेंज वाली है ये सारी सॉल्ट वाटर लेक्स है। तो यहाँ पे आपको वुलार लेक देख रही होगी। अब मणिपुर में बात करें तो यहाँ देखो ये लोकटक लेक भी दिख रही है। फिर राजस्थान में देखते हैं सांबर लेक यहाँ पे रही, और उड़ीसा में यहाँ देखो चिल्का लेक, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप खुद से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स की क्या मतलब है कि दो रिवर्स हैं, उन रिवर्स को आपस में जोड़ देना, ताकि काफी सारे उससे फायदे होते हैं। आपके जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी फायदा होता है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, वाटर स्कार्सिटी यानी वाटर की कमी को पूरा करना थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे वाटर नहीं है वहां पे दो आप रिवर्स को ऐड कर दीजिए ताकि वाटर का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अगर की प्रोजेक्ट की बात करें तो इस समय दो हैं, आपका केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, यानी केन रिवर को बेतवा रिवर से मिला रहे हैं, और दूसरा इस गंगा कावेरी लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी गंगा रिवर को कावेरी रिवर से मिला रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि आप वाटर यूजेज सफिशिएंट होगा, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे पानी पहुंचेगा। फ्लड और ड्रॉट का मिटिगेशन होगा, कहीं पे पानी ज्यादा है तो अगर हम दो रिवर्स को मिला दें तो यहाँ का ज्यादा पानी दूसरे रिवर तक चला जाएगा, और अगर इस वाले रिवर के पास वाले स्टेट्स ड्राई थे, ड्रॉट हो रहा था उसमें, तो यहाँ से पानी जा करके इनको भी मदद मिलेगी। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं आपके इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के। साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और अब अगर आप ऐड करेंगे दो रिवर्स को, तो वहां तक आपको रिवर के लिए बेसिन बनाना पड़ेगा ताकि फ्लो कर सके रिवर। तो वहां से जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये उसका एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ड्रेनेज सिस्टम का, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको पता है हम जो है वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो हमें इरिगेशन के लिए चाहिए होता है पानी, और पानी की वजह से हमारी जो प्लेन्स है वो भी फर्टाइल होती हैं। हाइड्रो पावर के काम आता है, डैम्स हम बनाते हैं रिवर्स के ऊपर, उससे हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। नेविगेशन के भी काम आता है, हमारे कई सारे इनलैंड वाटरवेज है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के लिए तो बहुत जरूरी है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। बिहार का सौरो या बिहार का शोक किस रिवर को कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आ जाती है, हर साल फ्लड आ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो कोसी रिवर है बिहार में उसकी वजह से। और सेम इज सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, इसमें भी फ्लड आता है, तो ये दामोदर रिवर है। तो ये याद रखिएगा, सौरव बिहार कोसी और सौरव बंगाल दामोदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलार लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।